तो सवाल हमारा कुछ इस तरह का है कि हमें दे रखा है एस की वैल्यू इज इक्वल्स टू A1 इंटू ए थ्री प्लस B1 इंटू B2 इंटू B3 प्लस C1 इंटू C2 इंटू C3। और यहाँ पर जो हमारे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 जो है डिस्टिंक्ट परमिटेशंस हैं इन 9 नंबरों के, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें एस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो वीडियो को पोस्ट करो और सवाल को ट्राई करो, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। कुछ लोगों को अगर सवाल पूरी तरह से समझ नहीं आया तो सिंपल इतना है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 हमारे इन नंबर्स में से एक हैं, पर दोनों में से मतलब टोटल में से कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं है जो सेम है, सारे अलग अलग होने चाहिए। तो हमें इनको इस तरह से अरेंज करना है तीन तीन के प्रोडक्ट में कि जो नेट एस है दैट इज सम, ये हमारा मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी होंगी, रख के देखा होगा, कुछ दिमाग लगाया होगा। एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है पर स्ट्राइक नहीं करती, वो यहाँ पर आपको स्ट्राइक करवाना ज़रूरी है, दैट इज़ AM ग्रेटर देन GM। तो ये मैं एस पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा A1 A2 A3 प्लस B1 B2 B3 प्लस C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ ग्रेटर देन इस चीज़ का जो GM होगा। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ S/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका जो GM आएगा वो आएगा A1 A2 A3, ये पूरा एक टर्म है, मल्टीप्लाई में B1 B2 B3, ये हमारा दूसरा टर्म है, मल्टीप्लाई में C1 C2 C3, और इस पूरे की पावर हमारी 1/3। अब क्योंकि A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3 हमारे डिस्टिंक्ट परमिटेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये जो हमारी पूरी चीज़ है इसमें सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे। तो ये घूम फिर के कुछ नहीं है हमारा, ये 9 फैक्टोरियल के बराबर है। तो ये हमको दे रखा है 9 फैक्टोरियल की पावर हमारी 1/3। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया S इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 फैक्टोरियल की पावर 1/3। अब थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं कि 9 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है। तो अगर हम 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिखने में कुछ इस तरह की आएगी, जिसका कि क्यूब रूट निकालना थोड़ा मुश्किल है, पर यहाँ पे मैंने 9 फैक्टोरियल टू 6 फैक्टोरियल सीधा 720 लिख दिया है, क्योंकि ये हमें जनरली याद होता है यहाँ तक। तो अगर मैं इस 10 को इधर ले आऊँ और 9 इंटू 8 कर दूँ तो मुझे काफ़ी कमाल की चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज़ 9 8 हमारा 72 हो जाएगा, और साथ में एक और 72 आ जाएगा, और साथ में एक आएगा हमारा 70। तो ये बेसिकली हमारी 9 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं इस तरह से, 72 इंटू 72 इंटू 70 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन आएगा फॉर श्योर। तो ये हमारा हो जाएगा 71 इंटू 71 इंटू 71। ध्यान रखना पावर 1/3 दोनों तरफ, तो मैं पावर 1/3 यहाँ पे चढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा ये, तो इसकी पावर जो 1/3 हमारी हो जाएगी 71 इटसेल्फ। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा S इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 71, और S/3 दे रखा है तो 3 को हम उधर ले आते हैं, तो 3 इंटू 71 हमारा हो जाएगा S इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 213। अब हम वापस अपने S पे आ जाते हैं कि S हमारा दे के रखा था, S इज इक्वल टू A1 A2 A3 प्लस B1 B2 B3 प्लस C1 C2 C3, और ये जो पूरा सम है हमारा, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 213 है, ठीक है। तो आप सब लोग सोचेंगे कि हम नंबर्स जो है प्रेडिक्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारा AM ग्रेटर देन GM से सिर्फ ये निकल के आया है कि S इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 213, पर ये एक सॉलिड रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि S हमारा 213 से बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि S की जो हमारी मिनिमम वैल्यू हो हमेशा 213 ही हो, आपको सॉलिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। जब तक आप ये बात प्रूफ नहीं कर सकते कि यहाँ पर 213 आ सकता है, मैं वैल्यूज़ इस तरह से डाल सकता हूँ कि मेरा 213 आ जाए, तब तक आपका आंसर गलत है, मतलब तब तक आंसर तक नहीं पहुँचे आप। तो देखो हिंट इसी पेज पर हमें दे रखा है। अगर मैं बात करता हूँ 72 की, तो 72 को यार थोड़ी देर ज़रा फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 2, तो 72 हमारा निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, और जब हम 70 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो कुछ थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ और पैटर्न है जो कि हमें ऑब्जर्व करना है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाऊँगा कि मैं अगर नंबरों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मेरा जो सम है वो 72 प्लस 72 प्लस 70 के बराबर आ जाएगा, दैट इज़ 214। क्योंकि ये जो है मैंने 72 को ही अलग तरह से लिखा है, सेम चीज़ यहाँ पर है, ये मैंने 72 को अलग तरह से लिखा है, और ये मेरा एक 70 यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो क्योंकि मेरा 214 आ गया, जस्ट एक नंबर की एज ले ली मैंने, क्योंकि हमारा एज जो है वो ग्रेटर देन 213 था, तो हमारी एस की जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ से 214 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एस मिनिमम जो है वो 214 निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास अब एक सॉलिड केस आ चुका है। हो सकता था कि मिनिमम वैल्यू 215 होती है अगर वैल्यूज इस तरह से रेंज होती, पर नहीं, आंसर हमारा 214 ही है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपने इस इक्वलिटी साइन को, एक हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू था, इक्वलिटी को क्यों इग्नोर मारा, क्या पता कोई ऐसा केस भी एग्जिस्ट करता हो जहाँ पर इक्वल हो जाए। तो मैं कमाल की बताता हूँ, ये इक्वलिटी साइन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर ये ग्रेटर देन ही होगा। इस चीज़ को भी हम हल्की साल प्रूफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमने बात करी थी कि हमारा S/3 जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से बड़ा है, ठीक है, ए मान लेते हैं, इस क्वांटिटी को हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, और हमने बोला कि ए जो है वो हमारा हमेशा बी से बड़ा है, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन था, और यहाँ पे हमारा इक्वलिटी का साइन नहीं था। तो S/3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, पर ए हमेशा बी से बड़ा है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि S/3 भी हमेशा बी से बड़ा होगा, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। ये आप इस तरह से मान सकते हो, ये लाइन मान लो हमारी S है, ठीक है, और ये लाइन हमारी ए है, तो S जो है वो ए के बराबर भी हो सकता है। तो मतलब इस लाइन ए को आप S के बराबर भी कर सकते हो, आर्बिटरी लाइन है, ठीक है, तो अलग कलर से लेते हैं।
वैसे ऑब्वियस चीज़ है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की थोड़ी इजी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे से फंस जाएंगे। तो ये ए हमारी आर्बिट्ररी लाइन है, ये एस तक जा सकती है और एस से नीचे रह सकती है। पर एक लाइन है हमारी बी जो कि हमेशा ए से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एस से नीचे रहेगा हमेशा बी, क्योंकि अगर एस ए के बराबर भी हो गया तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी कि ए से छोटा होना चाहिए बी, यानी कि एस से हमेशा छोटा रहेगा। तो ये हमारा इनइक्वालिटी साइन चला जाएगा इस इनइक्वालिटी में से, और ये हमेशा ग्रेटर देन रह जाएगा, यानी कि अगला इंटीजर जस्ट 214 हमने पकड़ के खा लिया। देखो इस सवाल का मेन पॉइंट ये था कि जब हम 9 फैक्टोरियल को लिख रहे हैं तो हम किस तरह से लिख रहे हैं। जब हमने 9 फैक्टोरियल के इन फैक्टर्स में बांटा 72 इंटू 72 इंटू 71, क्योंकि हमारे पास पावर 1/3 थी तो हमने आसपास के टर्म्स में लिया इसे और 71 में ब्रेक कर लिया। ये चीज़ मेन थी। जैसे ही आपके पास ये आएगा, यहाँ से आप पकड़ लोगे कि आपकी A1 A2 A3 की वैल्यू 72 होगी, B1 B2 B3 की वैल्यू आपकी 72 होगी, और C1 C2 C3 की वैल्यू आपकी 70 होगी। 71 लिख दिया है मैंने, यहाँ पे 70 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन पॉइंट था, फैक्टोरियल को किस तरह से तोड़ना कि पावर 1/3 से आप अप्रॉक्सीमेशन निकाल पाओ नियरेस्ट। फिर हमने सबको 70 मान लिया और आगे बढ़े। सो ये था आज का डेली चैलेंज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया और आपसे हो गया हो। तो दैट्स ऑल।